आन्या के मन में तहखाने को लेकर सवालों का अंबार लग चुका है। सुशीला देवी के व्यवहार ने उसे और अधिक जिज्ञासु बना दिया है। जवाब पाने के लिए वह गांव की बुजुर्ग महिला मंगला दादी से मिलने जाती है, जो इस परिवार और गांव के इतिहास को अच्छी तरह जानती है। आन्या एक दिन मंगला दादी के पास जाती है और कहती है, आन्या, दादी, आप इस घर और मांझी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह परिवार इतना रहस्यमय क्यों है? मंगला दादी, बेटी, यह कहानी पुरानी है। सुशीला देवी का पति, यानी तुम्हारे ससुर, बहुत नेक और ईमानदार आदमी थे। लेकिन उनकी अच्छाई ही उनके लिए अभिशाप बन गई। मंगला दादी बताती हैं कि सुशीला देवी के पति गांव के प्रभावशाली लोगों के खिलाफ खड़े हुए थे। वे उन लोगों की गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन अचानक वह गायब हो गए। किसी ने उन्हें मरते देखा नहीं, लेकिन पूरे गांव में यह बात फैल गई कि उनकी हत्या कर दी गई थी। आन्या, तो क्या इस बारे में कोई सबूत है? किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? मंगला दादी, सबूत कौन ढूंढेगा, बेटी? वो लोग इतने ताकतवर थे कि पूरा गांव डरकर चुप हो गया। सुशीला ने भी अपनी लड़ाई अकेले लड़ी, लेकिन सब कुछ तहखाने में छुपा दिया। तभी तो वह किसी को वहां जाने नहीं देती। बातों से परेशान होकर आन्या तहखाने के पास जाती है। वहां उसे फर्श पर मिट्टी में दबे कुछ पुराने निशान दिखाई देते हैं, मानो किसी ने वहां कुछ गाड़ रखा हो। वह ध्यान से देखती है और उसे समझ में आता है कि वहां किसी बड़े ट्रंक को दबाया गया है। आन्या का शक यकीन में बदलने लगता है। वह सोचती है, अगर इस तहखाने में ससुर जी की मौत का राज छुपा है, तो मुझे इसे किसी भी हालत में उजागर करना होगा। एपिसोड का अंत होता है आन्या के दृढ़ संकल्प और उसकी आंखों में जलती हुई उस रहस्य को जानने की चाह के साथ। तहखाने का राज अब उसे और अपनी तरफ खींचने लगता है।